Good afternoon, friends. This is your friend Amit Seth. Welcome to my YouTube channel Trade with Maverick Amit. मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेड विद मैवरिक अमित में। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 27th of March 2022 and after a long time I am making an educational video on the markets. So दोस्तों, जिस विषय पे आज हम डिस्कस करेंगे, the topic that we are going to discuss today is risk management and exit techniques in a failed breakout in stocks. तो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखते हैं और काफी समय ऐसा होता है कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो दोस्तों, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नॉविस ट्रेडर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर्स इन द मार्केट है, दे आर लेट टू रिएक्ट टू अ फेल्ड ब्रेकआउट। वो एक फेल्ड ब्रेकआउट को देरी से रिएक्ट करते हैं और उसके कारणवश उन्हें एक अच्छा खासा नुकसान हो जाता है मार्केट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन केस अ ब्रेकआउट इज फेलिंग एंड वेयर वी शुड एग्जिट एंड व्हाट शुड बी आवर रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो दोस्तों, इसके साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है रिस्क मैनेजमेंट एंड exit techniques in a failed breakout in stock. So let us begin our session. दोस्तों, technical analysis is a reactive study and not a predictive one. मतलब we react and act according to the prevailing price action and we do not predict the same. तो दोस्तों, जब हम एक ब्रेकआउट देखते हैं, हो सकता है वो ब्रेकआउट एक हाई वॉल्यूम पे हो, सारी कंडीशंस उसमें मैच हो रही हो, दैट ब्रेकआउट इज परफेक्ट इन आवर आईज, परफेक्ट इन टेक्निकल टर्म्स। सो द मार्केट इज नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो आपको पैसा बना के देगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इवन इफ एक ब्रेकआउट क्वालिफाइज ऑन ऑल क्राइटेरिया, स्टिल दैट ब्रेकआउट कैन फेल. So whenever there is a breakout, whenever there is a pullback and we get a bullish candle, so it is not necessary that the trade that we are going to take is going to be a successful one. So इसीलिए हम कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हम प्रिडिक्ट नहीं करते कि आगे चल के क्या होगा, हम रिएक्ट करते हैं। तो जब हम एक ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, जब हम एक पुलबैक ट्रेड लेते हैं, तो हम उसके बाद सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं कि क्या हमारा ब्रेकआउट चल रहा है ठीक से, क्या हमारा पुलबैक चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है। सो टेक्निकल एनालिसिस इज अ रिएक्टिव स्टडी वेयर वी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इवॉल्विंग सिचुएशन इन द लाइव मार्केट। सो आफ्टर अ ब्रेकआउट, आफ्टर अ पुलबैक, इट इज नॉट नेसेसरी that particular breakout or pullback will be successful. It may be successful, it may not be successful. That depends on the rule and law of probability. So friends, let us start this session, managing failed breakouts. Friends, before I start this session, this video is not about what is a valid and a proper breakout in stocks. तो इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि एक वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है। Of course, for a valid breakout, we need a large candle, we need good volumes, we need good relative strength, we need good momentum. हमें इन सब चीजों की आवश्यकता है, लेकिन आज के स्टडी में, आज के विषय में हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो एक हमारे सक्सेसफुल ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज ऑल्सो नॉट अबाउट शॉर्टिंग अ स्टॉक। तो ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि कल को मेरा ब्रेकआउट फेल हो जाए तो मैं स्टॉक को शॉर्ट करूंगा। दिस वीडियो इज प्योरली एंड प्योरली कि हमें अपनी रिस्क कैसे मैनेज करनी है, हमें कहाँ एग्जिट करना है फ्रॉम अपनी पोजीशन से। एक हम बड़ा लॉस नहीं दें मार्केट में, हम जल्दी निकले, एक स्मॉल लॉस देके निकले अगर हमारा ब्रेकआउट फेल कर रहा है। So whatever charts I am going to discuss, I may get a response later on that sir, this was not a proper breakout, this was lacking this was lacking momentum, this was lacking RS filtration, this was lacking RSI. So friends, this is not about what is a successful breakout. I have spoken about the subject of successful breakout in many webinars. So today we are purely going to assess that suppose we take a breakout trade, then if the breakout trade is not working, when and how we should exit and how we should limit our losses. तो अगर हम कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड नहीं चल रही है, तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो और हमारा सेशन है वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि हमें कहाँ एग्जिट करना है और कितनी जल्दी एग्जिट करना है और कैसे अपना लॉस को लिमिट करना है, जो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंट्री तो दोस्तों सब बता सकते हैं,
मेन चीज है स्टॉक मार्केट में कि हम कैसे अपना लॉस को लिमिट करें. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. दोस्तों, द फर्स्ट टेक्निक, एग्जिट टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, इसके बारे में आई हैड रिटन इन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. Simply exit when the low of the breakout candle is broken in a very short span after the breakout. Let us understand this with the help of few charts. So पहली टेक्निक क्या है, एक ब्रेकआउट होता है अच्छा सा, और हम कुछ ही कैंडल्स में देखते हैं कि लो ऑफ दैट ब्रेकआउट कैंडल इज ब्रोकन. In such a case we should immediately exit out of that breakout. So let us understand this. इसको हम समझते हैं with the help of a few examples. Friends, this is the chart, a very recent chart of Grasim Industries. So what we are seeing is that there is a bullish candle in Grasim Industries. There is a breakout. We are not going into whether it is a proper breakout, whether the conditions are met, whether my RS is qualifying, whether my RSI is qualifying. That is not the agenda for the day. आज का एजेंडा टॉपिक का ये नहीं है कि क्या होने से एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है. आज का प्योरली हमारा एजेंडा है कि अगर ब्रेकआउट फेल होना शुरू हुए तो हमें क्या करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए. So pay attention to this particular chart. We see that there is a breakout in Grasim. This is a very recent chart for about a month back. So we observe this candle. There is a breakout. Everybody can see. So let us now switch the slide. हम अगली स्लाइड में देखते हैं इसके बाद क्या हुआ. वेरी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि देयर इज अ बेरिश कैंडल. एक बेरिश कैंडल बन जाती है आफ्टर दिस ब्रेकआउट. हम स्टिल वेट कर रहे हैं. वी आर स्टिल एनालाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग. In this particular second candle, what we see that the low of the breakout candle is broken. तो हमने क्या देखा दोस्तों, ये पर्टिकुलर सेकेंड कैंडल में हमारी ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है. अगर ये इंट्राडे भी ब्रेक हो रहा है तो हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है. सो द मोमेंट वी सी दैट द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज बीइंग ब्रोकन, वी शुड एग्जिट, वी मस्ट एग्जिट आवर पोजीशन एंड लिमिट आवर लॉसेस. Don't wait for closing basis. Even if intraday this level is getting breached, please exit from your positions. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, टेक्निकल एनालिसिस इज अ रिएक्टिव स्टडी, नॉट अ प्रिडिक्टिव स्टडी. तो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मन तो कहता था यार ये बहुत ऊपर जाएगा और अच्छे पैसे बनेंगे, तो वो हो गया एक प्रिडिक्शन. हम यहाँ प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम हर कैंडल पे रिएक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है. ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा कि नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन रिएक्टिव स्टडी हमारे हाथ में है. तो हमने देखा कि सेकेंड कैंडल में लो ऑफ द कैंडल इज ब्रोकन एंड आवर इमीडिएट रिस्पॉन्स, हमारी इमीडिएट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दैट वी शुड एग्जिट दिस ट्रेड. सो वी एग्जिटेड दिस ट्रेड हियर एंड सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. तो यू कैन सी दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल, लो ऑफ द कैंडल इज ब्रोकन बाय दिस कैंडल. सो आवर लॉजिक सेज वी शुड एग्जिट इमीडिएटली. दोस्तों, हमें फ्रीज नहीं होना है टेक्निकल एनालिसिस में, हमें डेली बेसिस में एसेस करना है कि क्या हो रहा है. अगर हम यहां पे एग्जिट नहीं लेते हैं तो उसके बाद आप देख लो कि क्या फॉल आ रहा है मार्केट में. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल आएगा, बट हम अपना एक लॉस, अगर हम यहां तक भी सौदा अपना काटते हैं इस कैंडल पे भी, लेट से हम रिएक्ट यहां करते हैं इस कैंडल पे, तो भी हमें एक लॉस लग रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इंटायर फॉल. ऑब्वियसली हम इतना बड़ा लॉस नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हमारा रिएक्शन लेट हुआ और हम इस कैंडल तक भी वेट कर रहे हैं तो एक हमें अच्छा खासा लॉस हो जाएगा इस ट्रेड में और हमारा कैपिटल इरोड हो जाएगा. वी विल लूज आवर कैपिटल. सो फ्रेंड्स, व्हेनेवर, प्लीज रिमेंबर दिस एज अ थंब रूल, व्हेनेवर द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज बीइंग ब्रोकन, इमीडिएटली एग्जिट द पोजीशन. बाद में सोचिएगा कि क्या हुआ, ब्रेकआउट क्यों नहीं चला, क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया, नहीं गलत किया. जैसे ही लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल ब्रेक हो रहा है, इमीडिएटली अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाइए. एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों. लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल. ये सारे रीसेंट एग्जांपल्स हैं. सो वी सी दैट दिस इज द चार्ट ऑफ लार्सन एंड टूबो टेक्नोलॉजी सर्विसेज. ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी डिसेंट है, अच्छा खासा एक लार्ज ब्रेकआउट कैंडल भी बना है, अच्छी बात है. तो दिस स्टॉक इज इन अ रेडार की दोस्तों की इट इज सम विल प्रीएम्प्ट इट. कुछ लोग इसी कैंडल पे एंटर कर जाएंगे, कुछ लोग वेट करेंगे कि एक और कैंडल ऊपर बने अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल तो हम एंटर करेंगे. सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, अपना अपना स्टाइल है ट्रेडिंग का. एंड दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल इज द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो वी सी आफ्टर दीज 3-4 कैंडल्स द लो ऑफ द कैंडल इज ब्रोकन बाय दिस पर्टिकुलर कैंडल. सो दोस्तों, जैसे ही हम देखेंगे that the candle breaks the low of the candle, please exit your position.
तो ब्रेकआउट अच्छा था, अपेरेंटली अच्छा लग रहा था, बट मार्केट ने हमको ऑब्लाइज नहीं किया. मार्केट डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अस. ऑब्वियसली मार्केट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन. मार्केट इज सुप्रीम. After 2-3 candles, we see that this big red candle is breaking the low of the breakout candle. So we have to react immediately. हमें immediate react करना है. हमें ये नहीं सोचना है कि चलो यार कोई बात नहीं, इसको सौदे को नहीं काटते हैं, कल ये अपने आप ऊपर चला जाएगा. No, the rule says as and when the low of the breakout candle is broken, immediately exit that trade. तो हमें यहाँ पे as per rule ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए. अगर हम नहीं करते हैं तो यहां अगर एग्जिट करते हैं तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं, एक छोटा सा लॉस लेते हैं. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस. देखिए ये लो टूटा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. अगर हमने एग्जिट नहीं किया होता, हैड वी नॉट एग्जिटेड, हैड वी थॉट कि चलो इस ट्रेड को थोड़ा सा टाइम देते हैं, मे बी दिस प्राइस विल गो ऑन, देन दिस वुड हैव हैपेंड. दिस एक्चुअली हैपेंड. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्चुअली हर बार जब लो टूटेगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, हर बार जब लो टूटेगा वो नीचे चला जाएगा. हो सकता है कई बार साइडवेज होके फिर ऊपर चला जाए, बट हम एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, हम एक रूल बेस्ड एजेंडा फॉलो कर रहे हैं. वी आर फॉलोइंग अ रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी विच लिमिट्स माई लॉस एंड विच गिव्स मी अ गुड प्रॉफिट. तो वेनेवर अ लो ऑफ अ कैंडल इज ब्रोकन, मेरा यही थंब रूल है कि मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर जाता हूं और बाद में सोचता हूं कि क्या हुआ. तो फ्रेंड्स, हैड वी एग्जिटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हमें एक छोटा सा स्टॉप लगता, और अगर हम रिएक्ट नहीं करते इस सिचुएशन को, प्रिडिक्ट करते नहीं ये ऊपर चला जाएगा, नहीं ये ऊपर चला जाएगा, हम अपने रूल को फॉलो नहीं करते. तो हमें इस रूल को फॉलो करना है कि जब भी लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल ब्रेक हो रहा है, हमें अपनी पोजीशन से निकलना है. नहीं निकलते हैं, रिएक्ट नहीं करते, फ्रोजन हो जाते, तो उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक प्राइस नीचे चला गया. तो दोस्तों यहां एग्जिट करना बेटर था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में. मैं कहता हूं यहां भी एग्जिट करते, इस कैंडल पे भी, तो आपको एक अच्छा खासा लॉस लग जाता. यू वुड हैव एंडेड अप इन अ लॉस हियर. सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल. दिस इज अ वेरी रीसेंट एग्जांपल फ्रेंड्स. आई हैड कवर्ड दिस इन माय प्रीवियस यूट्यूब वीडियो ऑल्सो. दिस इज द चार्ट ऑफ टाइटन. गुड ब्रेकआउट, देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट है. लार्ज ब्रेकआउट कैंडल, गुड वॉल्यूम्स, अपेरेंटली देखने में अच्छा लग रहा है. एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मार्केट इज नॉट ऑब्लाइज टूवर्ड्स अस. ऐसा जरूरी नहीं है कि वट एवर वी आर थिंकिंग द मार्केट इज गोइंग टू डू दैट. सो वट वाज आवर एक्सपेक्टेशन, वट वाज आवर प्रेडिक्शन, दैट द प्राइस विल गो अप. बट एज आई टोल्ड यू, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट इज अबाउट रिएक्शन. माने आपको हर सिचुएशन को एवरी डे असेस करना है. अगर मैंने आपको बोल दिया ये अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है तो अच्छी बात है, देखिए, बट आपको यू हैव टू यूज योर एनालिसिस ऑल्सो, यू हैव टू यूज योर रूल्स ऑल्सो. सो ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, इसके हाई पे सपोज करो हमने ट्रेड ले लिया. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे उस दिन 2% ये स्टॉक बढ़ा भी था, एंड देन इट स्टार्टेड पुलिंग बैक. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल फ्रेंड्स that after a breakout for 1 or 2 candles the stock starts pulling back. there is nothing wrong in that. But if the low of this candle, देखिए ये जो कैंडल है, it is breaking the low of this candle at around 2600, तो we should have immediately exited Titan at 2600. मैं तो नहीं वेट करता, क्योंकि my rule says as soon as the low of the breakout candle is broken I will exit. तो मुझे नहीं पता कि अब ये मंडे ट्यूसडे क्या होने वाला है, लेकिन अगर मैं 2600 पे एग्जिट कर जाता तो करंट प्राइस इज अराउंड 2523, तो मेरे 75 रुपीज पर लॉट पे तो जरूर बचते. 75 रुपीज पर लॉट ऑन टाइटन इज अ बिग अमाउंट. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपने कितना लॉस बचाया. तो फ्रेंड्स, आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि टेक्निकल एनालिसिस में प्रिडिक्शन ना करें. टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन. गो विद अ रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी. व्हेनेवर यू टेक अ ट्रेड यू शुड हैव अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. ट्रेड में एंटर करना बहुत आसान है, कहाँ एग्जिट करना है बहुत मुश्किल है. इट्स बेटर टू टेक अ स्मॉल लॉस रेदर देन अ बिग लॉस. तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में रिपीट भी किया था, पिछले वीकेंड का वीडियो देख भी सकते हैं. I had told there, if the low of the breakout candle in Titan has been broken even intraday, just simply exit. So had we followed this rule and exited here, we would have saved 75 rupees per lot. It is already down and we don't know what will happen tomorrow on Monday. So that was the first technique friends. जो दूसरी टेक्निक मैं फॉलो करता हूं, दिस इज माई सेकेंड टेक्निक, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट फॉलोड बाय अ हाई वॉल्यूम ब्रेकडाउन. So let us understand this with the help of few charts. लो वॉल्यूम मतलब एक लो वॉल्यूम में ब्रेकआउट हो रहा है और हम अगली 2-3-4 कैंडल में देखते हैं कुछ समय बाद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि एक हाई वॉल्यूम ब्रेकडाउन आता है, एक हाई वॉल्यूम बेरिश कैंडल बन जाती है.
तो फ्रेंड ऐसा कभी भी अगर हम चार्ट में देखें, वेन एवर वी सी समथिंग लाइक दैट, वी शुड बी इमीडिएटली बी इन एन अलर्ट पोजिशन। ट्रेडिंग में फ्रेंड्स आप आराम से सो नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ब्रेकआउट लिया और अब ये ट्रेड चलेगा। आपको ब्रेकआउट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। जब तक आपकी ट्रेड है, जब तक आपकी पोजीशन है, कंटिन्यू टू मॉनिटर योर पोजीशन। इस तरह से मॉनिटर करो कि जैसे आप बॉर्डर में एक वॉर इंडिया चाइना की जैसे पोस्ट में एक सोल्जर्स बैठे हैं, वो हर समय मॉनिटर करते हैं कि चाइनीज वाले इधर तो नहीं आ जाएंगे। सिमिलरली जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें ये नहीं कि बस ट्रेड ले लिया और भूल गए, वे घूमने निकल गए, अब ये तो ब्रेकआउट हो गया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। Every day you have to monitor whether your trade is working or your trade is failing. If your trade is working, well and good. If your trade is failing, identify the rules कि कौन से rules में मैंने exit करना है, और अगर exit criteria meet होता है तो हमें immediately exit करना है। तो let us try to understand this particular concept also with the help of few charts so that this particular concept will be clear to you. Friends, this is a very recent chart of HDFC Bank and we see that in this particular candle there is a breakout. There is a clear breakout on charts and it is looking good. देखिए यहाँ पे भी एक हायर लो बना, अगर हम टिपिकल टेक्निकल्स भी देखें यहाँ पे भी एक हायर लो बना। सो व्हेन वी आर अप्रोचिंग द रेजिस्टेंस, अ सीरीज ऑफ हायर लोज आर बीइंग फॉर्म, सो दैट इज अ गुड साइन। तो टेक्निकली तो लगता है सब ठीक है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा है, मार्केट इज नॉट ऑब्लाइज्ड, इट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू मेक मनी फॉर यू। जरूरी नहीं है कि जो आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो नॉर्मल कोर्स में हम सोचेंगे जी ये अच्छा ब्रेकआउट हो गया, नाउ द प्राइस विल गो अप। जा भी सकता है, जरूर जा सकता है, लेकिन हमें अगर नहीं गया तो क्या करना है, हमें कैसे रिएक्ट करना, उसके लिए तैयारी ज्यादा जरूरी है। एज आई मेंशन्ड इन माय ट्विटर एंड माय टेलीग्राम हैंडल चैनल ऑल्सो दैट एग्जिट टेक्निक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एंट्री टेक्निक्स। एंट्री सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकलना है, वो बहुत ही जरूरी है दोस्तों समझना। अदरवाइज क्या होगा कि आप हो सकता है मैक्सिमम ट्रेड्स में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 2 या 3 ट्रेड ऐसे आएंगी जहां आपने रूल फॉलो नहीं किया और आपकी सारी 5-7 ट्रेड का पैसा चला जाएगा। सो एज दे से गिव स्मॉल स्टॉप लॉसेस एंड मेक बिग गेन। सो इस चार्ट का नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड फ्रेंड्स वी आर सीइंग देयर इज अ ब्रेकआउट कैंडल and there were series of higher lows being formed. So apparently this looks like a good breakout. So I am not putting other conditions like RS, RSI, momentum, because आज हमारा agenda is not about what is a good breakout. आज हमारा agenda है कि when a breakout is failing, what should we do? So next slide में friends, what do we see? There is a bearish candle. There is a bearish candle, but what do we see along with it? A very high volume. So जो breakout candle में volume था, आप देखो friends ये, और बेरिश कैंडल का जो वॉल्यूम है वो उससे ऑलमोस्ट डबल है। ये कैंडल का जो बेरिश कैंडल का जो वॉल्यूम है दैट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। सो दिस इज एन अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट कैंडल फॉर मी, अ हाई वॉल्यूम इन। तो ऐसा नहीं है कि आई विल इमीडिएटली गेट आउट ऑफ द ट्रेड, बट दिस विल रिंग अ बेल टू मी कि भाई थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ब्रेकआउट तो हुआ एक वॉल्यूम पे, लेकिन ये जो बेरिश कैंडल आई है उसका वॉल्यूम तो ब्रेकआउट कैंडल से भी ज्यादा है। So whenever we see a situation where a bearish candle almost immediately after a breakout candle has more volume in it, then it should act as an alert for me. तो फ्रेंड्स मैं अलर्ट हो जाऊंगा यहाँ पे कि यार ये चांस है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आगे चला जाए, बट आई विल रिएक्ट टू अ सिचुएशन। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये नीचे जाएगा कि ये ऊपर जाएगा, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम सिंपली फॉलोइंग द प्राइस एक्शन। आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट डे टू सी व्हाट हैपेंस। So after 3-4 days friends, after this particular alert candle, जो हमारा रूल था, I see that the low of my breakout candle is being broken. यहाँ पे ये particular candle is breaking the low of the intraday candle. The moment this happens, we must, इसको ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बाद में वीडियो 1-2 बार और देखिए, अच्छे से समझ आएगा आपको। We must exit when the green line or the low of the breakout candle is open. तो मेरा रूल क्या कहता था, एक तो ये हाई वॉल्यूम अलर्ट हो गया कि इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकआउट देयर इज अ बेरिश कैंडल विद गुड वॉल्यूम, सो दैट इज एन अलर्ट फॉर मी। मेरे दिमाग में ये खनक रहा है कि यार ये अब ये ब्रेकआउट चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई ऊपर में माल सल्टा के तो नहीं निकल गया है। तो जैसे ये कैंडल हुआ इंट्राडे, मैं इतना बड़ा फॉल का वेट नहीं करूंगा फ्रेंड्स। अगर इंट्राडे भी मेरा कैंडल का लो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, इवन इफ इंट्राडे दिस इज माई ब्रेकआउट कैंडल, if intraday also in this candle the low of the breakout candle is breaking, I will immediately exit the position. तो मैं 1641 के आसपास, ये ग्रीन लाइन के आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाता। आई वुड हैव एग्जिटेड एट 1641 ओनली। उस दिन क्लोज हुआ 1593, मैंने
₹50 तो मैंने उस दिन ही बचा लिए अपने पोजीशन में पर लॉट। 50 रुपीज आई हैव सेव्ड बाय सिंपली फॉलोइंग माय रूल। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि मैंने बहुत ओवर स्मार्ट बंदा होगी यार मैंने 50 बचा लिए। मैंने कोई इसमें ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाई है। मैंने सिंपली अपना रूल फॉलो किया है कि जब मेरा लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल ब्रेक हो रहा है मैं अपनी लॉस वहां पे लिमिट करूंगा और पोजीशन से एग्जिट करूंगा, और मैंने वैसा ही किया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो व्हाट हैपेंस, आई एग्जिट एट 1641 एंड एट क्लोज ओनली आई एम सेविंग 50 रुपीज। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। HDFC Bank started going down. Now friends, I am giving you example where breakout has broken and it has gone down. कई बार ऐसे भी हो सकता है, you can आप ही मेरे को कल चार्ट्स भेज दोगे ट्विटर पे, मेरे यूट्यूब में, सर देखिए ये तो ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, कुछ दिन ऐसे कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर चला गया। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ही जब लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल टूटेगा तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साइडवेज कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर चला जाए। इट मे सो हैपन। सो आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दिस इज अ होली ग्रेल स्ट्रैटेजी। मैं सिंपल एक अपना रूल फॉलो कर रहा हूं कि भैया लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल टूटेगा तो मैं एग्जिट करूंगा, उसके बाद चाहे कंसोलिडेट करे, चाहे 5 दिन बाद ऊपर जाए, आई एम नॉट बॉदर्ड, मैं फिर एंट्री कर लूंगा एज पर माई ब्रेकआउट रूल। बट आई विल एज अ थंब रूल, एज अ रूल आई विल लिमिट माई लॉस। जब मैं ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखता हूं, एक हाई वॉल्यूम ब्रेकडाउन, ऊपर में देख रहा हूं हाई वॉल्यूम एक बेरिश कैंडल एंड द लो ऑफ माई ब्रेकआउट कैंडल इज बीइंग ब्रोकन, मैं सिंपली एग्जिट कर जाऊंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा पहला एजेंडा है अपनी लॉस को लिमिट करना। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अनदर एग्जांपल, मन्नपुरम फाइनेंस। ये अच्छा एक बुलिश ब्रेकआउट कैंडल है, एक फॉलो अप कैंडल भी है। देयर इज अ गुड ब्रेकआउट, वॉल्यूम एक्शन एक अच्छा बिल्डअप कर रहा है, कोई अच्छी बात है, हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए। इट शुड हैव गॉन अप, बट एज आई टोल्ड यू मार्केट इज नॉट obliged टू मेक मनी फॉर यू, देयर इज अ हायर लो ऑल्सो। अच्छी बात है, अच्छा स्ट्रक्चर है, एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर जाना चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है मार्केट आपके और आपके एनालिसिस के हिसाब से चले। तो जब मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलती है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिचुएशन पे रिएक्ट करूंगा। ये रेड कैंडल क्या है, इट इज माय लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। तो मेरा रूल क्या कहता है, चलो ये ट्रेड रखते हैं लेकिन नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा इन अ पोजिशनल ट्रेड। सो फ्रेंड्स, 3-4 कैंडल्स इट गोज लाइक दैट एंड सडनली वी सी दैट द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज ब्रोकन विद गुड वॉल्यूम्स। लुक एट द volume in breakout and look at the volume in breakdown. So it is a high volume breakdown. दोस्त इसके बाद friends we need not think anything. मैं तो बहुत alert हो जाऊंगा. My immediate thing is to limit my loss and immediately exit. So why? Because there are two things in this chart. First, the low of the breakout candle is broken, plus this breakdown is on high volumes. तो फ्रेंड्स हमें अलर्ट होना है, हमें सिचुएशन से रिएक्ट करना है। मैं तो इनफैक्ट 204 में एग्जिट कर जाऊंगा जब ये लो ब्रेक कर रहा है। मैं एकदम क्लोज की भी वेट नहीं करूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर इट टू ब्रेक ऑलमोस्ट बिलो दिस। द मोमेंट माई लो इज बीइंग ब्रोकन, देयर इज अ गुड वॉल्यूम बिल्डअप, आई विल एग्जिट बिकॉज दैट इज माई रूल। आई एम रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। हम सिचुएशन को रिएक्ट कर रहे हैं, हम वेट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये हम छोटे छोटे रूल्स फॉलो कर लेना तो हमारी कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगी। वी विल नॉट ब्लो आवर अकाउंट एंड वी विल सेव आवर कैपिटल। जैसे कहते हैं ना, फाइट लिव टू फाइट अनदर डे। आज तो बचो, उसके बाद देखेंगे कोई और ट्रेड में। लेकिन इतना बड़ा लॉस मैंने नहीं दे देना इस ट्रेड में कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे अगली ट्रेड के लिए। वी विल नॉट गिव सच अ बिग लॉस दैट माई कैपिटल इज इरोडेड एंड आई हैव नो कैपिटल लेफ्ट फॉर माई नेक्स्ट टेक्निक। सो व्हाट डू वी सी आफ्टर दिस ब्रेकडाउन, देयर इज अ फॉल। तो दोस्तों अगर इस लो पे मैं नहीं रिएक्ट करता तो आई वुड हैव एंडेड अप विद अ बिग लॉस। आप देख सकते हैं, और अक्सर हमारे साथ, न्यू ट्रेडर्स के साथ, होप ट्रेडर्स के साथ ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि यार रुक जाओ, शायद कल ये रिकवर कर जाए, शायद कल ये शायद ही आपको मरवा देता है, दिस होप, बिकॉज there is no such thing. Don't do trading on the basis of hope. Do trading on the basis of certain defined rules. So the rule said clearly that the low of the breakout candle is breaking. There is a high volume breakdown. Boss, I will exit. मैं वेट नहीं करूंगा। अगर आप वेट करोगे तो उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो कि क्या हुआ, आपकी जान निकल जाती और आप ट्रेडिंग के लायक भी नहीं बचते उसके बाद। थोड़ा सा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बट मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मार्केट में लॉस दें। ये मार्केट बहुत ट्रिकी है, इसको प्लीज काइंडली सीरियसली लीजिए और रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। रैंडमली मत ट्रेड करिए।
ट्रेड करने से पहले आपके पास एक रूल होना चाहिए कि मैं इस सेट ऑफ रूल्स में ट्रेड कर रहा हूं, उसके बाद लॉस हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा लॉस लगेगा, एटलीस्ट मन में सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आई हैव traded according to a rule. But if you don't trade according to any rule, then I think you will have a difficult time in this market. So friends, the last exit technique which I am going to discuss today is breach of 20-day exponential moving average after breakout. तो दोस्तों हम एक ब्रेकआउट देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच हो रहा है, माने वो प्राइस उसके नीचे बंद हो रहा है, तो एग्जिट विदाउट वेटिंग फॉर द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल टू बी ब्रोकन. तो पहले हम क्या करते थे दोस्तों, लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल ब्रेक हो रहा है तो हम एग्जिट होते हैं, बट यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 20-day EMA लो ऑफ द कैंडल के ऊपर जा चुका है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कैचेस अप विद द प्राइस, तो हम देख रहे हैं कि 20-day EMA का प्राइस इज हायर देन द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, देन वी विल नॉट वेट फॉर द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल टू बी ब्रोकन. इमीडिएटली जब 20 EMA ब्रेक डाउन होगा वी विल एग्जिट दैट ट्रेड. So the moment my 20 EMA is breached, I will simply exit the trade. Now let us understand this with the help of some examples. Friends, this was a very good recent breakout in Apollo Hospitals. Good build up, good volumes. So this was a good breakout. So that is fair enough. Now what do we see after the breakout? It retraces little bit. Low of the candle is not broken. कोई बात नहीं, low of the candle broke नहीं है. फिर ऊपर गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ. It retraces, it goes up like this and it starts coming down. But what we have seen is that my 20 EMA has caught up. मेरा 20 EMA already low of the candle के ऊपर है. Can you see this low? तो I will not wait कि जब low टूटेगा तब मैं लॉस दूंगा, नहीं. The moment price breaks below the low of the 20 EMA, exit. ये ट्रेड अच्छा हुआ, चला नहीं, साइडवेज था, it started going up, it started coming down. But at this point what we are seeing, इस point पे we are seeing that the low of the 20 EMA is broken. बट द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज नॉट ब्रोकन. तो मैं यहां तक वेट नहीं करूंगा, जैसे ही 20 EMA जो कि कैचअप कर चुका ब्रेक होगा, आई विल एग्जिट द ट्रेड. प्राइस बिलो 20 EMA, रूल सेज, थर्ड रूल सेज एग्जिट. दोस्तों ये वीडियो 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. तो मैंने यहां एज पर रूल एग्जिट किया. सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, यहां एग्जिट किया, कुछ दिन साइडवेज रहा एंड इट स्टार्टेड गोइंग डाउन. सो फ्रेंड्स, इफ इट इज अ गुड ब्रेकआउट, it is our general belief and assumption based on the what we have seen in past successful breakouts that the 20 EMA line should more or less hold. देखो कुछ certain तो होता नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में. there is not something like जिसको बोलते हैं ना कि स्टोन पे लिखा हुआ और यही सच होगा, ऐसा नहीं होता. बट जनरली देखा गया है कि आफ्टर गुड ब्रेकआउट, as long as the 20 EMA is holding, we can be in the trade. So what do we see here? The 20 EMA is breached, I exit, और आप देख रहे हो उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हो रहा है. So I hope this rule is clear to everyone. I will give you one more example. Friends, this is a very recent breakout in Pidilite Industries. A good breakout candle you can see. There is good volume on this candle build up. So apparently everything is looking good. So let us see what happens after that. After breakout in this candle, अगर किसी ने यहाँ profit book कर लिया अच्छी बात है, यहाँ profit book कर लिया अच्छी बात है. कोई अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, if somebody has booked profits at this level, well and good, but somebody who is saying कि no, this will go much higher, तो वो एग्जिट कहाँ करेगा? At what point he should be concerned? अगर ये पुल बैक आ रहा है और इस पॉइंट पे वी आर सीइंग दैट दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज क्लोज बिलो द 20-day EMA, 20 EMA इज ब्रोकन ऑन दिस कैंडल, आई विल एग्जिट. अगर मैंने यहां प्रॉफिट नहीं बुक किया है, बैड लक, लेकिन द मोमेंट माई 20 EMA इज बीइंग ब्रीच्ड, आई विल सिंपली एग्जिट. आई विल नॉट वेट. और ये ब्रेकडाउन में आप देख रहे हैं, वन मोर थिंग इज देयर इज गुड हाई वॉल्यूम ऑल्सो. तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना होगा. टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू रिएक्ट एवरी डे, सो देयर इज हाई वॉल्यूम. दो चीजें इसमें गड़बड़ है दोस्तों. एक तो 20 EMA के नीचे बंद हो गया. टू थिंग्स आर रॉन्ग हियर. वन, इट हैज ब्रोकन बिलो 20 EMA. सेकेंड, what is wrong? It has got good amount of volume, so this should ring a bell, and it should be an alert for me. So the moment this is happening, I will simply exit. And what happens after that? आप देखो इस candle, after this particular candle which has closed below the 20 EMA on good volumes, I had exited here and the prices started coming down almost to the 200 EMA. So friends, these basic things you have to keep in mind when you trade, when you are looking at failed breakouts. So the objective of this video was that when we take a breakout trade, what are the things which we should see, what should we do, how should we manage risk in case our breakout trade is failing. So
फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस सेशन. अगर आप देख रहे हैं तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू द चैनल, और अपने कमेंट्स भी लिखें कमेंट सेक्शन में. दिस विल इनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज इन फ्यूचर. एंड आई सिंसियरली होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग में, आपके लॉसेस लिमिट करेगा और बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लैरिफाई करेगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.